जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमतें फ़राहम तो की जा रही हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग का एक तरीकाकार अपनाया गया है यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। और वो आउटसोर्सिंग का तरीका क्या है कि बाकी या निजी कंपनियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर में मुलाजमतें फ़राहम की गई हैं। सरकार ने अपोजिशन का जो बैकडोर का इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है और 22,000 से ज़्यादा मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग हुई है, जिसको अपोजिशन कह रहा था दीज आर द बैकडोर अपॉइंटमेंट्स। तो सरकार ने इसका एक तो दिफा किया है। जो हमारे पास मालूमात हैं, जिसको गैर मुनसिफाना अमल करार दिया जा रहा था कि पारदर्शिता नहीं है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी से हो रही हैं। हुकूमत ने पहली बात तो मानी कि आउटसोर्सिंग हुई है, जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं। तीसरे फरीक को शामिल करके, प्राइवेट कंपनीज को शामिल करके यह तरीका आजमाया गया है। हमारे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 29 सरकारी महकमों ने 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज के जरिए 22,454 मुलाजमतें आउटसोर्स की। इनमें सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सफाई सुथराई के मुलाजमीन है, कंप्यूटर ऑपरेशंस है, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, वॉच एंड वार्ड हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, आईटी। ये सारी वो पोस्ट हैं जिनको सरकार ने फिल किया है। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ज़िला रामबन के संसर के अंदर ट्यूलिप गार्डन की तरक्की के लिए फील्ड स्टाफ भी इसमें शामिल है। और हुकूमत के मुताबिक इन कंपनीज को कैसे चुना गया? जेईएम पोर्टल के ज़रिए टेंडरिंग का अमल किया गया। मुख्तलिफ महकमों ने मैन पावर की फराहमी के लिए टेंडर जारी किए, जिस पर सालाना तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन कंपनीज के दफ्तर गुजरात में हैं, नोएडा में है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में, लेकिन अक्सरियत जम्मू कश्मीर की कंपनीज है। सबसे ज़्यादा 6,518 मुलाजमतें श्रीनगर और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों और हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट ने सिक्योरिटी और सफाई के लिए आउटसोर्स की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2005, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने रामबन के ट्यूलिप गार्डन और चश्मा शाही के कृष्ण थीम गार्डन की तरक्की के लिए 3,530, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 1,126, जबकि महकमा समाजी बहबूद ने मिशन वत्साले, ज़िला समाजी बहबूद दफ्तर जम्मू और मिशन शक्ति के लिए पिछले 2 बरसों में 1,198 मुलाजमतें आउटसोर्स की हैं। फिर ये भी पता चलता है कि ये जो अदायगियाँ अस्पताल डेवलपमेंट फंड से की जाती हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे सफाई मुलाजमीन है, सफाई वाला जो अमला है, और जीएम पोर्टल पर ये टेंडर्स जारी किए जाते हैं। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट से गलत है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की 888 असामी आउटसोर्स की गई हैं। उनके मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या आरटीसी में आउटसोर्सिंग का प्रोसेस 2021 में शुरू हुआ था, जब 4 निजी कंपनियों को टेंडर दिए गए ड्राइवर और कंडक्टर फराहम करने का। उस वक्त ठेका दिया गया। अपोजिशन कह रहा है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इसके लिए रास्ता खोला गया है, जबकि हुकूमत ने इस पॉलिसी का दिफा किया है कि हमसे पहले भी पिछली हुकूमतों में होता रहा, आज भी हो रहा है। और आउटसोर्सिंग, भर्ती और बैकडोर में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो कंपनियां जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट कर रही हैं जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, टेंडरिंग के ज़रिए जम्मू कश्मीर में आई हैं। और ऐसे में घोटाला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन घोटाले के चांसेस रहते हैं जो खदशात इस तरह के जन्म ले रहे हैं। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल हुकूमत कह रही है कि रिक्रूटमेंट्स 22,000 से ज़्यादा हुई हैं, मगर ये मुलाजमतें जम्मू कश्मीर के अंदर टेंडरिंग के बाद इन कंपनियों के ज़रिए कराई गई हैं या दी गई हैं।